इस वीडियो में हम भिन्नों से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि इस प्रकार है। यदि किसी संख्या का 2/3 भाग 18 हो तो वह संख्या क्या है। तो मान लो हमारे पास कोई एक संख्या है जिसका भाग जो है, कुछ भाग बताया गया है, 2/3 भाग 18 है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं वो संख्या कुछ भी है, x मान लेते हैं या फिर कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, कोई जो अल्फ़ाबेट है मान सकते हैं। ठीक है, माना वो जो संख्या है, माना संख्या बराबर x है। ठीक है, वो जो संख्या की बात की जा रही है वो मान लो x है। तो संख्या का 2/3 भाग कितना है, 18 है। यानी मतलब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिखते हैं इसी को, प्रश्नानुसार को। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, या तो प्रश्नानुसार लिखेंगे या तो फिर ATQ लिख सकते हैं इस तरीके से। क्या है प्रश्नानुसार? संख्या का 2/3 से अगर हम गुणा कराते हैं, यानी मतलब संख्या का 2/3 भाग, यानी मतलब का से गुणा का मतलब क्या होता है, गुणा करा दो। तो संख्या का 2/3 भाग जब हम गुणा कराएंगे संख्या और 2/3 को, तो हमको क्या मिलने वाला है, 18 हो बोला जा रहा है। यानी मतलब ये जो संख्या है, संख्या का 2/3 भाग ये क्या है, बराबर होगा किसके, 18 के, है ना। संख्या का 2/3 भाग क्या है, 18 है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और उसके बाद संख्या के प्लेस पर हम x लिख सकते हैं, का के प्लेस पे गुणा लगा सकते हैं, 2/3 भाग के प्लेस पर 2/3, और बराबर क्या हो जाएगा, 18। यहाँ पर देखो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 और x का गुणा करा देंगे तो 2x हो जाएगा, और बटा में 3 हो जाएगा। भिन्न का गुणा है, यहाँ पर बटे में 1 लिख सकते हैं। अगर बटे में कुछ नहीं है किसी भी संख्या के, तो वहाँ पर हम बटे में 1 लिख सकते हैं। ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा, तो ये हो जाएगा 2x/3। ठीक है, इसके 2 और x का गुणा कराएंगे तो इसमें कुछ गुणा नहीं होगा, बस केवल इस तरीके से बगल में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 2x/3 बराबर कितना है, 18। अब क्या करेंगे, 3 इधर कैसे है, भाग में है, 2x को 3 से भाग किया गया है, नीचे बटा में रहने का मतलब है कि 3 से भाग किया गया है। तो ये जो 3 है इसको हम दूसरी तरफ, इक्वल के बराबर के दूसरी तरफ ले आते हैं, और बाकी जो बचा उसको लिख लेते हैं। जैसे 2x बराबर, उसके बाद 3 जो है उसको दूसरी तरफ लाते हैं। तो यहाँ 18 था और इधर भाग में था, इधर आएगा गुणा में हो जाएगा। उल्टा काम होता है, अगर इक्वल के बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं किसी भी संख्या को, तो उसका उल्टे साइन में हो जाता है ना, उसका जो चिन्ह रहता है वो बदल जाता है। यहाँ पर भाग है तो इस तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी मतलब 18 × 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 54, और उसके बाद 2 इधर देखो गुणा में है, 2 और x को क्या किया गया था, गुणा किया गया था, है ना। इसीलिए जिसके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता उसके बीच में गुणा का चिन्ह होता है। तो 2 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, यानी मतलब 2 को जब हम इधर लाएंगे तो भाग देना पड़ेगा, यानी मतलब ये हो जाएगा x बराबर 54/2। ठीक है, और बराबर हो जाएगा 54 को जब 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 27। ठीक है, यानी मतलब वो संख्या कितनी है, संख्या को हम x माने थे और वो संख्या जो है वो 27 है, यानी मतलब वह संख्या बराबर हम लिख सकते हैं 27। ठीक है, वह संख्या बराबर 27, जिस संख्या की बात यहाँ पर की जा रही थी वो संख्या जो है 27 होगी। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं और उसके बाद में आपको देते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये है आपका एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यदि किसी संख्या का 8/15 भाग 48 हो तो वह संख्या क्या है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बहुत ही सिंपल है, इसको सॉल्व कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक छड़ी का 3/10 भाग कीचड़ में, 3/5 भाग पानी में तथा शेष 5 मीटर भाग पानी से बाहर है, तो बांस की लंबाई क्या है। ठीक है, छड़ी या बांस एक ही चीज़ है ना। यहाँ पर हम बांस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो बांस लिख दें या फिर यहाँ पर छड़ी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो एक बांस है, उसका 3/10 भाग कीचड़ में है। ठीक है, तो मान लो हमारे पास इस तरीके से एक छड़ी है या बांस है, जो भी कह सकते हैं, और बोला जा रहा है 3/10 भाग, मान लेते हैं 3/10 भाग यहाँ पर इतना होगा,
ये दिया गया है 3/10 भाग, और ये जो है कहाँ पर है, कीचड़ में है। ठीक है, ये 3/10 भाग कीचड़ में है। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है 3/5 भाग पानी में है। ठीक है, 3/5 भाग, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं 3/5 भाग है, और बताया जा रहा है ये जो है पानी में है। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद बोला जा रहा है कि शेष 5 मीटर भाग पानी से बाहर है, यानी मतलब यहाँ से ले करके यहाँ तक ये जो लंबाई है इसको हम बता रहे हैं कि 5 मीटर है, 5 मीटर भाग है। ठीक है, इसको बोल रहे हैं 5 मीटर है इसकी दूरी। ठीक है, जो बच गया बाहर हो, है ना। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे कि पूरे बांस की लंबाई x मीटर है। पूरे बांस की लंबाई कितना है, x मीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना पूरे बांस की लंबाई, पूरे बांस की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, मानते हैं कि पूरा बांस जो है वो x मीटर है। ठीक है, तो अभी देखो हम सबसे पहले बाहर कितना भिन्न है ये सब देखो, भिन्न बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है ना भिन्न, कि यहाँ से यहाँ तक का भिन्न जो है 3/5 है पानी वाला, 3/10 भाग कीचड़ में है। ऐसे ही कितना भिन्न जो है वो बाहर है। ये तो 5 तो मीटर इसकी लंबाई दी गई है ना, इसका भिन्न क्या होगा इसको पता करना है। तो हम बता रहे थे कि अगर 2 होता है, 2 भिन्न होते हैं तो उसको एक में से घटा दिया जाता है, जैसे हम पहले पढ़ रहे थे वो सैलरी वाला है, या फिर वो वाला क्या कहते हैं, पहले वाला जो क्वेश्चन हमने देखा था। तो उसमें क्या करते थे, भिन्न जो हमारा हर होता था उसमें से हम अंश को घटा देते थे और वही अंश में लिखते थे, और इस तरीके से करते थे, है ना। तो यहाँ पर तो 3 है, वहाँ पर 2 होते थे, 2 भिन्न होते थे, है ना, तो उसमें कर लिया जाता था। यहाँ पर देखो 3 भिन्न बन रहे हैं, एक बाहर वाला, एक पानी वाला, एक कीचड़ वाला। तो बाहर वाले का भिन्न अगर हमें इस तरीके से पता करना है तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद एक में से घटाएंगे। ठीक है, तब हमें पता चलेगा कि बाहर का भिन्न क्या है। ठीक है, पहले इस वाले और इस वाले भिन्न को जोड़ लेंगे, है ना, उसके बाद हम एक में से घटाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये जो है बाहर वाला भिन्न क्या है। तो हम सबसे पहले बाहर वाला भिन्न पता कर लेते हैं। तो बाहर वाला भिन्न बराबर, बाहर का भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, हम एक में से घटाएंगे किसको, इन दोनों को जोड़ के। ठीक है, तो 3/5 प्लस 3/10, तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और इसका लासा लेंगे 10, और ये हो जाएगा 6, 5 से भाग देंगे 2 और 3 का गुणा करा देंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, और इसको और हल करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 3 9/10। इसके बटे में भी हम 1 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 10 माइनस 9/10। इस तरीके से इसको भिन्नों का घटाव कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ सही है कि नहीं। यहाँ पर 6 + 3, ठीक है, और इसको एक में से घटाएंगे, है ना, 9/10 को, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 10 माइनस 9/10 बराबर 1/10। ठीक है, तो ये जो है ये है बाहर का भाग। ठीक है, ये कौन सा भाग है, बाहर का, यानी मतलब 1/10 जो है वो है बाहर का भिन्न, ये वाला भाग। ठीक है, इसको बोलेंगे 1/10 है। तो अभी देखो, अब हम पता करेंगे पूरे बांस की लंबाई। कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो 1/10 है ये पूरे का 1/10 है ना। बांस की लंबाई का 1/10 जो है वो 5 मीटर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, क्या है प्रश्नानुसार, यहाँ पर पूरे का 1/10 भाग
5 मीटर है ना। पूरे बांस का 1/10 भाग बराबर 5 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पूरे बांस का 1/10 भाग यानी मतलब क्या होता है, पूरा बांस जो है वो x मीटर दिया गया है, तो पूरे बांस की लंबाई हम x लिख देते हैं, का की जगह पर गुणा लगाते हैं और 1/10 ऐसे लिख देते हैं और बराबर 5 मीटर। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, इसके बाद हम x को एक तरफ करेंगे, बाकी सब गिनती को एक तरफ करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर x के बटा में 1 लिख लेंगे और इसको हम 10 जो है इधर देखो इस तरीके से गुणा करा लेते हैं पहले, तो x गुणे 1 x हो जाएगा, बटा 10 हो जाएगा और बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 10 जो है भाग में है, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 5 जो है अकेले था, इधर 10 आएगा गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10। ठीक है, और ये होगा x बराबर 50, 5×50। ठीक है, तो x का मान मिल गया, x क्या था, पूरे बांस की लंबाई, तो हम लिख सकते हैं बांस की लंबाई बराबर बांस की लंबाई बराबर 50 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम बांस की लंबाई जो है पता कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इसको हमने किस तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बताया गया था छड़ी की लंबाई जो है या बांस जो है उसका 3/10 भाग कीचड़ में है। ठीक है, तो यहाँ पर 3/10 भाग कीचड़ में है, इस तरीके से हमने बना लिया। पानी में 3/5 भाग पानी में है, तो 3/5 भाग हमने पानी बना लिया इस तरीके से। और उसके बाद में बोला जा रहा है कि शेष 5 मीटर भाग पानी से बाहर है, तो ये जो 5 मीटर भाग है ये पानी से बाहर है, इस तरीके से हमने बना लिया। तो ये जो है दूरी दिया गया है, ठीक है, इसकी भी कुछ दूरी होगी, इसकी भी कुछ दूरी होगी, ये तो भिन्न दिया गया है। ठीक है, तो हम बाहर का भी भिन्न पता करेंगे। बाहर का भिन्न कैसे पता करेंगे, सभी भिन्नों को जोड़ लेंगे, उसके बाद एक में से घटा देंगे, हमको बाहर का भिन्न पता चल जाएगा। अब यहाँ पर बाहर का भिन्न जब हम पता कर लिए तो हम प्रश्न के अनुसार यहाँ पर जो बताया गया है, क्या बताया गया है कि कुल का 1/10 भाग 5 मीटर होगा, यानी मतलब ये बाहर बचा वाला जो शेष है 5 मीटर ही है, और ये क्या है कुल का 1/10 भाग। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है 1/10 भाग जो है कुल का वो 5 मीटर है, तो पूरे बांस का 1/10 भाग हम लिख देंगे 5 मीटर। और इस तरीके से पूरे बांस को हम x माने हैं, तो x लिख देंगे गुणे 1/10, और इस तरीके से यहाँ पर 10 जो है भाग में है, इधर जाएगा गुणा में होगा और x बराबर मिल जाएगा हमें 50। ठीक है, ये 50 मीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना, और यहाँ पर बांस की लंबाई जो है पूरे बांस की लंबाई वो हम प्राप्त कर लेंगे 50 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको देते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है दिया गया है, एक छड़ी का 11/15 भाग कीचड़ में है, 3/15 भाग पानी में है तथा शेष बचा हुआ भाग पानी से बाहर है। ठीक है, 5 मीटर। उसके बाद बोला जा रहा है तो छड़ी की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले हमें एक छड़ी बनाना है, उसके बाद हमें कीचड़ में जो फ्रैक्शन दिया गया है, भिन्न दिया गया है, उसको बनाना है, फिर उसके बाद पानी वाला भिन्न बना लेना है, बाहर वाला भिन्न को हमको पता कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमको प्रश्न के अनुसार लिखना है कि कुल छड़ी का, है ना, पूरी छड़ी का जो भी भाग होगा उतना बराबर 5 मीटर, और उसके बाद तब हम फिर x का मान पता कर लेंगे। सबसे पहले मान लेंगे कि माना पूरी छड़ी का जो मेजरमेंट है या फिर जितनी भी बड़ी छड़ी है ना, तो पूरी छड़ी की लंबाई को हम सबसे पहले x मान लेंगे, है ना। उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर जो है उसे
कमेंट कीजिए, ठीक है।